तो हम पहुंच चुके थे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, और कोरोना के बाद पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बिल्कुल बदला हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ आने का मकसद है कि हम न्यूज़ 24 की तरफ से अयोध्या के लिए रवानगी करने वाले थे। ऐसे में सफ़र की शुरुआत पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। अब मैं और मेरे कैमरामैन अयोध्या के लिए निकलने वाले थे। तो सबसे पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो चेकिंग मशीन थी वो हमें ख़राब लगी, इसलिए यहाँ पे एक निराशा ज़रूर हुई। एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ था, लेकिन वो भी बैग्स चेक नहीं कर रहा था। यानी बिना किसी चेकिंग के बड़े आराम से आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जा सकते हो। ये एक बड़ी चूक भी साबित हो सकती है। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर भी बाकी जगहों की तरह यहाँ पर भी जेसीबी लगी हुई थी। काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। यानी तमाम मैं देख रही हूँ कि दिल्ली में या फिर किसी भी जगह पर इस वक्त जो विकास कार्य हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में हम आपको दिखाएं कि क्या क्या विकास हुआ है, लेकिन फ़िलहाल चेकिंग मशीन नहीं चल रही थी और अब मुझे यहाँ पे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था अपने तमाम बैगेज के साथ, चूँकि एस्केलेटर भी नहीं चल रहे थे। ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं या जिनके पास लगेज बहुत ज़्यादा है, उनके लिए एक बड़ी परेशानी हो सकती है। अब हमने ट्रेन ले ली थी और लगभग 9:40 पे हमारी ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल गई थी। लगभग 11 से 12 घंटे का सफ़र था। 10:20 पर अयोध्या रेलवे स्टेशन हमारी ट्रेन ने छोड़ना था। दिल्ली मालदा एक्सप्रेस ये ट्रेन है और 3rd AC में हम लोग सफ़र कर रहे थे। तमाम लोग कोरोना का प्रोटोकॉल का फॉलो करते हुए, क्योंकि इस वक्त चादर नहीं मिलती है, बेडशीट्स नहीं मिलती हैं। एक बढ़िया चीज़ जो मुझे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो या कहीं भी ट्रेन्स हो उसमें लगी कि सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। बार बार जो है वो सफाई के लिए जो सफाई कर्मी थे वो आ रहे थे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ट्रेन्स में, क्योंकि ट्रेन्स में सफ़र के दौरान ये एक बड़ी कमी लगती थी, गंदगी बहुत ज़्यादा जाती थी, लेकिन इस बार बहुत सफाई का ध्यान रखा जा रहा है। ना सिर्फ बार बार जो है वो सफाई कर्मी आ रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि जो पर्सनल हाइजीन है उसका भी बहुत ध्यान रखा जा रहा था। वॉशरूम्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया जा रहा था। यहाँ तक कि थोड़ी सी चाय हमसे गिर गई थी तो तुरंत जो है वो वाइपर उस पर मार दिया गया। यानी कि अक्सर इस तरह की जो तत्परता है वो रेलवे में नहीं दिखाई पड़ती थी, जो इस बार मुझे देखने को मिली और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो अब हम 12 घंटे की जर्नी के बाद पहुंच चुके थे अयोध्या, और देखिए ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन। जैसे ही हम अयोध्या आते हैं लगता है कि हम श्री राम की नगरी, एक ऐसी धर्म नगरी और जो कि सप्तपुरी में भी शामिल है, उसमें आ गए हैं। बहुत ही सुंदर भजन बज रहे थे। जैसे ही हमने अयोध्या में कदम रखा, देखिए ये माता का दरबार लगा हुआ है। चूँकि नवरात्रि का मौका है, अष्टमी का दिन था, तो माता का दरबार सजा हुआ था। वाकई यकीन मानिए कि लग रहा था कि हम श्री राम की नगरी में हैं। और पीले रंग से पटी हुई है अयोध्या नगरी, पीताम्बरी, भगवान राम की नगरी पूरी तरीके से पीले रंग से पटी हुई है। अक्सर अयोध्या में जब आप आएंगे तो आपको तमाम घर, दुकानें, भवन, महल इसी रंग में पटे हुए नज़र आएंगे। लेकिन इस साल जब मैं आई हूँ, मैं पिछले साल भी आई थी, लेकिन इस साल जब मैं आई हूँ तो जो पीला कलर है वो और ज़्यादा डार्क हुआ है। पिछली बार ये कलर थोड़ा सा गेरुआ था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से पीला जो रंग है उसमें पटी हुई दिख रही है अयोध्या की नगरी। रामलला के दर्शन आपको कराएंगे, कनक महल के दर्शन कराएंगे, अयोध्या की रामलीला भी दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं समाप्त कर